इनकी क़यादत मेरे बारे में कुछ कहती तो उनको मैं जवाब दे सकूँ। इनको मैं लायक नहीं समझता, काबिल नहीं समझ के इनको जवाब दूँ। फॉर्म 47 से आए हुए को कोई हमारे पास काश फॉर्म 47 वाला होता तो उसको जवाब दे सकता। ये वाहिद धरना है जो संगला पहाड़ों के दामन में कायम रहा 20 दिन पर। ख़तरात भी थे, हमले भी हुए हम पर, एक ना एक नए खुदकुश हमले की जो है हमारे पास तस्वीर भेजी जाती थी। उसकी परवाह किए बगैर भी हमने 20 दिन वो धरना कायम रखा। रियासत के इदारों सूबाई हुकूमत के उन इकदामात के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर बैकडोर आप कहते हैं कोई डील हुई है तो फिर आज यहाँ पर ना उसकी सूबाई हुकूमत को सुनाते, ना ही उनके जर्नलों को सुनाते, ना ही उनके ब्रिगेडियरों को सुनाते। अगर अदालत दब्बे के बजाय अपना मुंह काला करना चाहती है वो फिर हम फैसला जो उसके हाथ में देंगे। बलूचिस्तान की तारीख़ में और न सिर्फ बलूचिस्तान की बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे बयाबान में इन ख़तरात में जो धरना दिया गया वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने दिया है। बाकी जो धरने थे वो दिन को लोगों में होते थे, रात को जो है घरों में आराम बिस्तरों पे आराम करते थे और ड्राइंग रूमों में जो उनकी महफिलें सजती थी। ये वाहिद धरना है जो संगला पहाड़ों के दामन में कायम रहा 20 दिन पर। ख़तरात भी थे, हमले भी हुए हम पर और रोज़ाना एक ना एक नए खुदकुश हमले की जो है हमारे पास तस्वीर भेजी जाती थी। उसकी परवाह किए बगैर भी हमने 20 दिन वो धरना कायम रखा और जिस दिन हमने धरने का इख्तिताम किया हमने कहा धरने को हम ख़त्म करते हैं लेकिन हमारी तहरीक जारी रहेगी और वो तहरीक एहतजाजी रैलियों में और आज जो जलसे का नाम हमने दिया हुआ है वो किसके ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं। इसी रियासत के इदारों सूबाई हुकूमत के उन इकदामात के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर बैकडोर आप कहते हैं कोई डील हुई है तो फिर आज यहाँ पर ना उसकी सूबाई हुकूमत को सुनाते, ना ही उनके जर्नलों को सुनाते, ना ही उनके ब्रिगेडियरों को सुनाते। 3 MPO के तहत तो इसमें कोई शक नहीं कि जो फैसला हुआ है अदालत का वो सही दब्बा है, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से तो दस्तबरदार नहीं होते। अगर अदालत दब्बे के बजाय अपना मुंह काला करना चाहती है वो फिर हम फैसला जो उसके हाथ में देंगे। तहरीक चलाना और जद्दोजहद करना वो एक बात है। अगर आपके वो गोल अचीव नहीं करते इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने जद्दोजहद से दस्तबरदार हो जाए। आप जद्दोजहद के मुख्तलिफ़ हथकंडे और मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते जो हम करते आ रहे हैं और हमने अभी तक सरेंडर नहीं किया। जहाँ तक दूसरी जो जमातें हैं एहतियात बनाना है वो इस वक्त कबल अज़ वक्त है। जो एक मरकज़ में तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इत्तेहाद है उसका अभी तक तो हम हिस्सा हैं। उनके सामने भी ये हमने इश्यूज़ रखे हुए हैं डॉक्टर मारंग वालों के और वो ख़ुद चल कर लकपास पर आए थे। उन्होंने इज़हार यकजहती के साथ साथ हमारे साथ भरपूर ताउन का भी इज़हार किया और कौमी असम्बली में भी इस मसले को उन्होंने रेज़ किया। इस्लामाबाद में प्रेस के सामने उन्होंने डॉक्टर मारंग की गिरफ़्तारी और हमारे धरने का जो है तस्करा भी किया। इल्ज़ामात आज के नहीं हैं। 2006 में जब नवाब अकबर ख़ान बुगटी की शहादत हुई थी हमने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए। उस वक्त भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए किया जा रहा है और उस वक्त जब हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया ग्वादर टू कोयटा और जिस लॉन्ग मार्च का नाम लश्कर बलूचिस्तान था, जनरल मुशर्रफ ने हॉकी ग्राउंड में एक तकरीर की थी उसी दौरान जब हम नज़रबंद थे कि मैं किसी लश्कर को नहीं मानता मां सिवाय पाकिस्तानी फ़ौज के लश्कर को। तो उस वक्त भी हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए कोई। जब मेरी गिरफ़्तारी हुई मेरे साथ 700 हमारे कारकुन गिरफ़्तार हुए तब भी ये इल्ज़ाम लगा कि जी ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए हुकूमत ने इसको गिरफ़्तार किया है। और जब मैं जलावतनी से वापस आया तब भी ये इल्ज़ाम लगाए गए। तो जब इल्ज़ाम इंसान पर लगाते हैं, जब तनकीद होती है तो इसका मतलब इस मुल्क में बिलखसूस जब इस तरह के तनकीद होती है तो मतलब ये आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जी पुलिस पर हमले हुए हैं, अब हम अपनी मर्ज़ी से तो वहाँ पर नहीं रुके थे। कंटेनर हमने तो नहीं वहाँ पे खड़े किए थे, रोड हमने ब्लॉक नहीं किए थे। इल्ज़ाम उसका भी हम पे आ रहा है कि जी रोड ब्लॉक हमने किए। आप खुद आए थे वहाँ पर, आपके अंजुमन ताजरान आए थे, उन्होंने भी ये कहा जी हुकूमत की तरफ से ये है। आपके कैमरे
जो है उसकी गवाही देंगे, तो रुकावट अगर हुकूमत हमें छोड़ती हम आ जाते कोयटे के किसी एक कोने में बैठकर अपना एहतजाज करते। रुकावटें उन्होंने खड़ी की और हम पर जो खुदकुश हुआ उसका भी इल्ज़ाम हम पे, पुलिस पर भी खुदकुश होता है उसका भी इल्ज़ाम हम पे। और अच्छा हुआ कि इज़राइल जो फ़लस्तीन पे या हिंदुस्तान जो कश्मीर पर जो कुछ कर रहा है उसका भी इल्ज़ाम हम पे लगा देते तो शायद बात कुछ अच्छी दिले।